तेजस्वी यादव कई बार बोल चुके हैं कि आरजेडी में आपको परिवारवाद दिखता है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, उसमें परिवारवाद आपको नहीं दिखता, जबकि सांसद उन्हीं के परिवार से है सबसे ज्यादा, भाई भतीजा बेटा। खबर है कि चिराग पासवान जिस तरह से मंच पे कल नहीं थे, ऐसा खबर है कि चिराग पासवान शायद तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट होने जा रहे हैं। 2 महीने बाद लोकसभा का करीब चुनाव है, तो पातेपुर के लिए क्या कुछ मुद्दा रहेगी विपक्ष के लिए? और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव साथ आ रहे हैं और इतनी ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं बिहार? देखिए, नमस्कार, मैं विक्की कुमार और आप देख रहे हैं बात भारत तक। एक तरफ जहां पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास यात्रा के बाद जो है रैली का आयोजन किया गया, दूसरी तरफ भाजपा विधायक रविवार के दिन, हर रविवार को यहाँ जनता दरबार लगाते हैं, उसी कार्यक्रम में मैं भी आया था और पातेपुर विधायक से लोगों को काफी उम्मीद था और उस उम्मीद पे बहुत हद तक खड़े भी हुए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि विधानसभा सत्र के दौरान इन्होंने मांग किया था भगवानपुर से होते हुए महुआ, पातेपुर होते हुए ताजपुर, होते हुए समस्तीपुर रेल लाइन की, जो कि इस पातेपुर की जनता को कब से उम्मीद थी कि यहाँ पे रेल लाइन बने। विधायक जी से हम जानना चाहेंगे कि अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आपने मांग किया रेलवे का और बिहार सरकार जल्द से सुन भी लिया, क्या डबल इंजन की सरकार में ये काम हुआ या फिर पहले से हुआ? यही जो है डबल इंजन की सरकार का असर यही है। क्या आपने देखा, पातेपुर के लोगों को आजादी के बाद से ही कहिए तो कई चीज का बड़ा बड़ा मांग था। पातेपुर में रजिस्ट्री ऑफिस नहीं था, पातेपुर में हॉस्पिटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड का बन रही है, पातेपुर में डिग्री कॉलेज नहीं है, पातेपुर में स्टेडियम नहीं है। तो बड़ा बड़ा पातेपुर के लोगों को पहले से भी मांग रहा है और पातेपुर में हमको लगा जो इस सब मांगों को प्रस्ताव सरकार के हम दे चुके हैं पहले से। तो सबसे बड़ा मांग एक लगा हमने, अब हॉस्पिटल बनना शुरू भी हो गया है, स्टेडियम का भी टेंडर मोटा मोटी हो ही रहा है, डिग्री कॉलेज प्रस्ताव सरकार का चला गया। अब हमको लगा जो नहीं, एक रेलवे लाइन की व्यवस्था यदि हमारे यहाँ हो जाए तो पातेपुर के साथ केवल हमने पातेपुर का चिंता नहीं किया, हमने भगवान, आपने देखा होगा जब विधानसभा में सरकार से मैंने मांग किया, ये वैशाली जिला के भगवानपुर से होते हुए, महुआ होते हुए, पातेपुर विधानसभा होते हुए, मोरवा विधानसभा के ताजपुर होते हुए समस्तीपुर तक रेलवे लाइन की कार्रवाई किया जाए और केंद्र सरकार को प्रस्ताव बिहार सरकार सिफारिश कर भेजे। हमने मांग किया और बिहार सरकार ने, विभागीय मंत्री ने और बिहार सरकार ने, एनडीए के डबल इंजन की सरकार ने उसको स्वीकार को, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और प्रस्ताव को स्वीकार करके भारत सरकार को प्रपोजल भी स्वीकृति करके भेज दिया। एक दूसरा बताता हूं मैं फेज, अभी भारत सरकार ने, कल भी हमारी बातचीत हुई, भारत सरकार ने उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 1498 करोड़ रुपया भी हमें जैसा जानकारी मिल रही है उस पर आवंटन कर रही है, ताकि नए रेलवे लाइन की सर्वे हो और उस पर कार्रवाई हो। अब इसमें चूंकि लंबे, जिसको जमीन के सर्वे होगा, कार्रवाई होगी, इसमें समय लगेगा, लेकिन एक प्रस्ताव तो ऐसा है जो पातेपुर के लोगों के लिए, जिस अपेक्षा के साथ पातेपुर के लोगों ने हमें विधायक बनाया था और एक पातेपुर के सेवक होने के नाते जो मेरा फर्ज है आम जनता को सेवा करना, तो पातेपुर के लोगों को तो मैं सेवा कर ही रहा हूं, लेकिन इसी पातेपुर के बहाने वैशाली जिला के महुआ विधानसभा का भी और मोरवा विधानसभा का भी रेलवे लाइन होकर गुजरेगा। ये हम लोग के लिए बड़ी उपलब्धि है पातेपुर के लिए। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है और 2024 में 2 महीने बाद लोकसभा का करीब चुनाव है, तो पातेपुर के लिए क्या कुछ मुद्दा रहेगी विपक्ष के लिए? देखिए, हमको लग रहा है विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है। अब डबल इंजन की सरकार है, कल ही आपने देखा देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,63,000 करोड़ रुपया का पूरे भारत का योजना का शिलान्यास और उद्घाटन बिहार के बेगूसराय से किया और उसमें केवल बिहार के लिए 30,000 करोड़ रुपया का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन भी हुआ। तो एक बगल देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सभी के लिए कार्य की जा रही है, उसी में पातेपुर भी है। पातेपुर में कोई ऐसा काम बचा ही नहीं, सब काम हो रहा है, जो बचा कुचा काम है वो भी काम हो जाएगा। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि बीच में 17 महीना के सरकार जो थी महागठबंधन की सरकार, वो 17 महीना में पातेपुर में बहुत सा काम हमारे यहाँ रुक गया था। जिसे हमारे यहाँ का डिग्री कॉलेज की स्वीकृति पहले हो चुका था,
उसको जैसी आरजेडी की सरकार आया तो उस डिग्री कॉलेज को महुआ ले जा रहा था। अभी हमने फिर विभागीय मंत्री से बात करके उसको रुकवाया कि नहीं, मेरा पातेपुर का संपत्ति है। अभी पातेपुर में 12 गो सड़क का हमने पहले प्रपोजल भेज दिया था टेंडर के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव सड़क का मंत्री थे, उन्होंने एक भी पातेपुर में टेंडर नहीं होने दिया। बहुहारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, उसको टेंडर नहीं होने दिया, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री वही थे। लेकिन जो ही सरकार बदला तो पातेपुर में पुनः जो काम लंबित था वो सब कार्य पूरा हो जाएगा। इसलिए पातेपुर ही नहीं, पूरे बिहार और उजियारपुर लोकसभा में विकास का मुद्दा है। देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ का लोकप्रिय सांसद नित्यानंद राय जी के द्वारा जो पातेपुर में कार्य किया जा रहा है, वो सारा कार्य जो है आम जनता के लिए हितकर कार्य है। इसलिए कोई विपक्ष के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। 19 में 39 आया था, इस बार कितना? 40 में 40। एनडीए गठबंधन की बार 400 पार एनडीए गठबंधन का। सब बिहार में ऐसा खबर है कि चिराग पासवान जिस तरह से मंच पे कल नहीं थे, ऐसा खबर है कि चिराग पासवान शायद तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट होने जा रहे हैं। क्योंकि कल नहीं, सरकारी कार्यक्रम कल थी। आपने देखा होगा जो कल का जो भी कार्यक्रम था उसमें बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के गवर्नर जो होते हैं, कोई पार्टी के कार्यक्रम होता है तो वहां उनको नहीं जाना है, क्योंकि प्रोटोकॉल में है, संविधानिक पद पर है। तो कल की सरकारी कार्यक्रम थी और सरकारी कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में विकास के कार्यों का शिलान्यास उद्घाटन करने आए थे। और यहीं से माने दिल्ली ने बिहार में आया, माने पूरे दिल्ली और पूरे भारत का कार्य जो है बिहार के बेगूसराय से उद्घाटन हो रहा, शिलान्यास हो रहा था। तो ये सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम में पूरे पार्टी के कार्यक्रम नहीं थे। इस कारणों से जो प्रोटोकॉल कहता है तो उसमें चिराग पासवान जी माले उस कार्यक्रम में नहीं आए, लेकिन चिराग पासवान जी एनडीए के अंग है और एनडीए के नेता है। हनुमान कहे जाते हैं मोदी, निश्चित हनुमान कहे जाएंगे। एनडीए के नेता है चिराग पासवान जी, इसमें कहने के बाद ये कि नाराज चल रहे हैं सीटों को जिस प्रकार बंटवारा हुआ, और पहला लिस्ट जो आया है उसमें बिहार का एक भी लिस्ट नहीं आया, जो पहला लिस्ट आया है। समझ लीजिए, ये सीट का जो बंटवारा होता है उसमें एनडीए के घटक दल बैठते हैं, एक दूसरे के सीट पर चर्चाएं होती है, तब बंटवारा होता है। इसमें चिंता मत कीजिए, बिहार में सब जो है सब बंटवारा हो जाएगा। और पिछले बार 2019 के चुनाव में जो एक कसक रह गई थी 39 में एक, इस बार वो भी कसक पूरा करके बिहार में 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे चुनाव। अंतिम सवाल, अभी आज ही के डेट में पटना के गांधी मैदान में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव साथ आ रहे हैं और इतनी ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं बिहार? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार हो, राहुल गांधी जी हो, आज के राजनीतिक परिवेश में इस सब लोग अपने परिवार को बचाने के लिए आ रहे हैं। इनको अब लग रहा है कि इनके राजनीतिक विरासत पर खतरा है। ये सब परिवारवादी लोग एकत्रित हो रहा है, ये सब वंशवादी लोग एकत्रित हो रहा है। जिसने देश को, जिसने राज्य को लूटा है, यही वंशवादी लोग जो यहाँ एकत्रित हो रहा है। आखिर जो कार्यक्रम लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं उसमें किसी बिहार के लोगों को फायदा नहीं हो, तो परिवार के लोग वंशवादी लोग है भाई, जिसने बिहार को लूटा। जो राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या है, ये वंशवादी लोग हैं, ये विरासत की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये बिहार के लिए नहीं आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का जो विकास की आंधी चल चुकी है ना, इस आंधी में ही परिवारवाद के लोग को कहीं इस आंधी में उड़िया नहीं जाए, इसलिए अपने विरासत को बचाने में लोग लगे हुए हैं, न कि बिहार और देश के जनता के कल्याण के लिए। परिवारवाद की बात करते हैं तो तेजस्वी यादव कई बार बोल चुके हैं कि आरजेडी में आपको परिवारवाद दिखता है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, उसमें परिवारवाद आपको नहीं दिखता, जबकि सांसद उन्हीं के परिवार से है सबसे ज्यादा, भाई, भतीजा, बेटा। निश्चित रूप से रामविलास पासवान जी बड़े लीडर थे, वो चले गए, स्वर्गवास हो गए। और रामविलास पासवान ने जी हाजीपुर को बहुत कुछ दिया है। उनके जाने के बाद यदि उनका बेटा राजनीति करता है तो कोई बड़ी चीज नहीं है, राजनीति करना भी चाहिए। लेकिन मैं इसलिए परिवारवाद कहता हूं, जो आरजेडी में आप लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में आप जन्म लिए हैं, तभी आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो सकते हैं। कांग्रेस में, कांग्रेसिया परिवार में, गांधी परिवार में आप जन्म लिए हैं, तभी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी ये राज्यसभा का सदस्य भेजना था आरजेडी के लोगों को, बिहार में कोई यादव नहीं था क्या? हरियाणा से यादव को उठा के भेज दिया, वो बिहार के यादव समाज का हिस्सा खा गया। आज बिहार में किसी यादव को राज्यसभा भेज देता तो कम से कम नेता बिहार का बनता ना जी, वो भी नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला मोर्चा को अध्यक्ष को राज्यसभा भेज दिया।
एक अति पिछड़ा के बेटा भीम सिंह जी को राज्यसभा भेज दिया। आपने देखा है अभी 3 राज्य के उपचुनाव में एक यादव के बेटा को मुख्यमंत्री भाजपा ने बना दिया, देखा है ना, मोहन यादव जी का। तो भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति के लिए राजनीति का स्कोप खड़ा है, हर व्यक्ति के भविष्य दिखलाई दे रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मूल जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र और सिद्धांत पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है, अब लालू प्रसाद यादव जी जेल गए तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, अब वो फांसी तो अपने बेटा को बनाएंगे। यही तो परिवारवाद है ना भाजपा में। बताइए ऐसा होता है तो भाजपा में ऐसा होता तो हम पातेपुर के विधायक बने हैं, पातेपुर की जनता के महान कृपा से। हमारे पिताजी तो कोई नेता नहीं थे, हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और पातेपुर के जनता का आशीर्वाद मिला, विधायक बन गए। तो ऐसा दर्जनों गरीब आदमी है, सैकड़ों की संख्या में है, जिसको मौका मिल रहा है पार्टी के अंदर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही है जो सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम करती है। फिलहाल पातेपुर के विकास पर हम लोग खड़े हैं और दृढ़ संकल्पित खड़े हैं। हमारे कर्तव्य है कि पातेपुर में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। इस मुद्दा के लिए ही केवल अभी हमको यही मुद्दा पर हम कायम हैं और पातेपुर के लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि मिली है। मैं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ पातेपुर विधायक लखिंदर पासवान जी थे, जिनसे हमने बात की। आपको पता होगा कि पातेपुर विधानसभा से लखिंदर पासवान जो काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, लगातार इन अपनी बातों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं।